अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बात ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवंबर का डाइट प्लान। पूरे नवंबर वो डाइट प्लान नहीं चलेगा। ये है 7 डेज़ का डाइट प्लान और ये मेरे पिछले वाले डाइट प्लान से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोग को इंट्रो दे देती हूँ, आप लोग को वेलकम कर लेती हूँ। भाई वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। 2 दिन मैंने व्लॉग्स डाल दिए, अब आज हम करेंगे काम की बातें और आपके साथ करूँगी मैं एक नया डाइट प्लान शेयर, जिससे आपको मिलने वाला है फ़ायदा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। बैठ के जो है ना मैं आपको पूरा डाइट प्लान गाइड भी करती हूँ और बताती भी हूँ। तो चले करते हैं। तो मैं बैठ चुकी हूँ आकर आराम से चेयर के ऊपर। और ये जो डाइट प्लान है, अभी हमारे तोते बहुत शोर कर रहे हैं। इस टाइम इतना लड़ते हैं ये लोग, शाम में जाके खामोश होते हैं। खैर है, अच्छा है हमें एक बैकग्राउंड जो है ना प्यारी प्यारी आवाज़ें भी सुनने को आप लोगों को मिल जाती होंगी। तो ये डाइट प्लान मैंने सुबह काफ़ी टाइम लगा के बैठ के बनाया है, स्पेशली आप लोगों के लिए जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और जिनका जो है ना वेट स्टक है। ये बहुत हेल्दी डाइट प्लान है। इसमें आपको कोई क्रैश डाइट नहीं करनी, ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसमें हर चीज़ बहुत नाप तोल के और बहुत कैलोरी को काउंट करके मैंने बनाई है। और ये है बेसिकली 900 कैलोरी डाइट। आपने दिन में सिर्फ 900 कैलोरीज लेनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एक बात तो ये हो गई। ये डाइट प्लान सिर्फ 7 डेज़ का है, आपने 7 डेज़ के लिए करना है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अपना अचीव गोल ऑलमोस्ट कर चुके, जिनका वेट स्टक हो गया है, तो उनको 3-4 केजी का जो टारगेट है पूरा करना है। या फिर आपके घर में कोई तकरीब आ रही है, शादी आ रही है, कोई बर्थडे आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आपके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है और आपको वेट भी लूज़ करना है 3-4 केजी। तो ये उन लोगों के लिए है। और उन लोगों के लिए भी है जो अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहते। उनके हिसाब से उनका वेट या BMI के हिसाब से उनका वेट जो है वो 3-4 केजी ही ऊपर है, उनको कम करना है कम टाइम में। तो ये उनके लिए सही है। और वैसे ये और भी लोग कर सकते हैं जिनको मैंने डिवाइड नहीं किया या जिनको मैंने इस कैटेगरी में काउंट नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैटेगरी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो आपने चीज़ें करनी है, नो शुगर, नो डेजर्ट, नो स्वीट्स, नो जंक फूड, नो ऑयली फूड, नो फ्राइड फूड, नो फ्रीजी ड्रिंक्स, सोडा नहीं लेना है, कोई आर्टिफिशियल जूसेस नहीं लेने हैं। इवन आपको फ्रेश जूस भी डाइट में नहीं लेने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक स्पेसिफिक कैलोरी काउंट डाइट है, जिसको एक कैलोरी काउंट करके बनाया गया है, क्योंकि हमने 900 कैलोरी से ऊपर नहीं जाना और हमें अपना टारगेट भी अचीव करना है 3 to 4 केजी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपने वो चीज़ें नहीं लेनी, तो उसका मतलब है नहीं लेनी एट एनी कॉस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने अब इस डाइट को फॉलो कैसे करना है। सुबह में एज़ यूजुअल नीम गर्म पानी ऑप्शन है। अगर आप खाली पेट नीम गर्म पानी पीना चाहते हैं तो आप बेशक पीजिए। अगर आप डिटॉक्स वाटर पीना चाहते हैं, 1 लीटर की बोतल में आप 1 नींबू जो है वो स्क्वीज़ करके डाल लें और वो पानी पीते रहें, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी अगर इफ़ यू आर बिगनर इनटू दिस। और आपका थोड़ा थोड़ा जो फैट है ना वो भी कट डाउन होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके कट डाउन होगा या आपका इससे वेट गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये आपको हाइड्रेट रखने के लिए लेमन वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी अभी विंटर्स आ रहे हैं तो आपको इतनी डिहाइड्रेशन होगी नहीं। आपको जो है ये जो आपका पीरियड है 7 डेज़ का, ये आसानी से गुजर जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, वॉक आपकी जो है 20 to 30 मिनट्स। और वॉक इस डाइट में जो है वो कंपलसरी या नेसेसरी नहीं है, इट्स अप टू यू। अगर आप वॉक कर लेंगे तो ये प्लस पॉइंट है, और अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो ऐसा कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो इट्स ओके। पर आपने सारा दिन अपने आप को एक्टिव रखना है।
आपके जो दिन भर के काम है उसमें आपको तेज़ी रखनी है, बैठना नहीं है एक जगह पे कि आप 1-1.5 घंटा 2 जगह टिक के बैठ गए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका वेट स्टक रहेगा और जो आप डाइट कर रहे होंगे वो भी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। 1 बाय 1 करके पूरे दिन का प्लान बताऊंगी, ठीक है, और आपने उसको फॉलो करना है। मैं कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में लिख सकूं, क्योंकि इतना लंबी लिखाई हो जाएगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि आपको ये प्लान लिखा हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे aliza_zuhaib_। सो मैं आपको वहाँ पे जो है ना ये इसका पूरा प्लान कोशिश करूँगी कि मैं पूरा आपको लिखा हुआ दे दूँ। ये डाइट आपने फ्रेश वीक से स्टार्ट करनी है, यानी कि मंडे से स्टार्ट करनी है, जो कि पहला वर्किंग डे होता है। मंडे से लेके संडे तक आपकी ये डाइट जाएगी। इसके बीच में कोई चीट डे नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछली डाइट्स में बताया है कि हफ्ते में एक दिन मैंने हमेशा चीट डे का कहा है, पर इस डाइट में आपको चीट डे नहीं लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डाइट है, इसमें नो चीट डे। एक तो बात ये क्लियर हो गई। मंडे को अब मैं आपको डाइट प्लान बताने लग रही हूँ। मंडे आपने ब्रेकफास्ट में जो लेना है वो एग वाइट लेने हैं बॉयल, ठीक है। अंडे की जर्दी नहीं लेनी, अंडे की सफ़ेदी लेनी है 2। साथ में आप जो अपनी नॉर्मल चाय पीते हैं विदाउट शुगर, ठीक है, विदाउट शुगर आप चाय लेंगे। दूध वाली जो चाय होती है, दूध आधा पानी वाली जो हम मिल्क टी पीते हैं, देसी चाय जो पीते हैं वो होगी। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया पहले दिन का। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब आप 2 अंडे की सफ़ेदी लेते हैं तो उसमें 34 कैलोरीज होती हैं। आप मिल्क टी का 1 कप लेते हैं, उसमें 62 कैलोरीज होती हैं। और साथ में आपने एक छोटा साइज़ का स्मॉल एप्पल लेना है, जिससे आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी जब फ्रूट जाएगा, और आपकी जो एक मीठे की क्रेविंग और शुगर लेवल जो है वो भी आपका बिल्कुल परफेक्ट जाएगा पूरा दिन। सो जो एक छोटा साइज़ का एप्पल होता है उसमें 52 कैलोरीज होती है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो ये पूरा आपका नाश्ता 148 कैलोरी का हो गया। लंच में आपने एक जो बोल होता है, मीडियम साइज बोल, वो भर के आपने दाल लेनी है। कोई भी दाल ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा तेल वाला तड़का ना हो, बिल्कुल मामूली सा हो चलेगा, पर एक बोल पूरा भर के आप दाल लेंगे, जो कि 230 कैलोरी का बोल बनेगा। साथ में आपने 1 क्यूकम्बर और साथ में 2 लेटस लीफ, इसकी आपने सैलड बनानी है। साथ में आप ब्लैक पेपर डाल लें, लेमन डाल लें, बस। और ये जो इसकी जो कैलोरी होगी, 1 क्यूकम्बर में 47 कैलोरी होती है, ये फाइबर होता है। और अगर आप 2 लीव्स लेते हैं लेटस के तो उसमें 2% कैलोरी, तो ये टोटल आपका 277 कैलोरी का लंच बन जाएगा। फिर आपने आना है जी स्नैक पे शाम के टाइम 5 बजे 5:30 बजे 2 डेट्स लेनी है आपने और 1 मिल्क टी लेनी है। ये पहले दिन का मैं आपको बता रही हूँ। और डिनर में आपने लेने हैं 2 कप सूप लेना है। 2 कप 2 बोल आप सूप ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के बोल। जो आपने दोपहर में लंच में बोल में दाल ली थी, उसी सेम बोल में चिकन सूप बनाना है। उसमें कॉर्नफ्लावर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप बीन्स और कैरेट भी मिला सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल लें, साथ में जो सोया सॉस और विनेगर होता है वो भी डाल सकते हैं। लाइक इट्स अप टू यू। स्पिनच भी डाल सकते हैं। बहुत सारी सूप की रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे, वो आप देखकर ये सूप बना सकते हैं। 2 बोल आपने सूप के लेने हैं, जो कि आपको 1 बोल 50 कैलोरी का पड़ेगा, तो 2 बोल लेंगे 100 कैलोरी। साथ में आपने ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस लेने हैं, ठीक है। 2 स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड के लेंगे, उसको आप टोस्ट कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल घी तेल बटर कुछ नहीं लगाना, सिर्फ टोस्ट करना है। तो 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का जो होता है वो 90 कैलोरी होता है, तो 2 ब्राउन ब्रेड ले लिया आपने तो 180 कैलोरी बन गया। डिनर आपका 280 कैलोरी का हो गया। और रात तक आपने अपनी 900 कैलोरी, ये पूरी 900 भी नहीं बन रही है, इसमें 10-15 कैलोरी कम ही बन रहा है। तो आपका मंडे का जो दिन है वो डन हो गया। 900 कैलोरी का प्लान आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने आना है ट्यूसडे आपने ब्रेकफास्ट में लेना है 1 कप ओट्स। वो आप किसी भी तरह अपने हिसाब से बना लें। ओट्स में थोड़ी सी ब्लैक रेजन्स डाल देंगे आपने। वो जो नॉर्मल ब्राउन रेजन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, आपने वो नहीं डालनी। तो आपने ब्लैक रेजन्स 5-6 डाल के उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो आपने ओट चाहे तो आप इस तरह का ओट बना लें, चाहे तो आप मसाला ओट बना लें, सब तो ये।
ओट का अगर आप 1 कप लेते हैं, 1 बोल लेते हैं, उसके अंदर 307 कैलोरी होती है। चाय आपने लेनी है तो 62 कैलोरी। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं लेना, सिर्फ ओट्स और 1 कप चाय। तो ये आपकी टोटल कैलोरी बनेगी 368 कैलोरी का आपने ब्रेकफास्ट किया। लंच में आपने 100 ग्राम राइस लेने हैं, यानी कि 1 पोर्शन जो होता है, जो बोल आपको मैंने मीडियम साइज बताया, आपने उसी के अंदर राइस डाले तो आपका वो 1 पोर्शन निकल आएगा। साथ में आपने लेनी है लेंटिल, वही 1 पोर्शन लेंटिल दाल। जो आप बोल लेंगे उसको आपने पूरा भरना नहीं है, आपने उसको ऊपर से थोड़ा सा खाली, लाइक आप 3 पार्ट लेंगे, ठीक है, पूरा बोल नहीं भरेंगे। आपने दाल लेनी है तो वो 150 कैलोरी काउंट होगी। तो इस तरह से आपके राइस और दाल, सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें लेनी, इसके साथ कुछ भी नहीं लेना। ये 180 कैलोरी का आपका लंच बन जाएगा। डिनर में आपने 1 सीडी साइज रोटी लेनी है जो कि 71 कैलोरी की है, सीडी साइज रोटी, ठीक है, इतनी साइज की सीडी साइज रोटी होती है वो लेनी है। और व्हीट फ्लावर, नो वाइट फ्लावर, व्हीट फ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी कि जो बंद गोभी होती है, आप उसकी सब्ज़ी बनाइए बहुत कम ऑयल में, लाइक 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के आप वो सब्ज़ी बना लें। और अपने हिसाब से जो मसाला डालना है, टमाटर प्याज जो डालनी है, सब्ज़ी जैसे घर में बनती है वो आपने लेनी है। अगेन आपने वो बोल में 1 पोर्शन लेना है सब्ज़ी का, वो 143 कैलोरी बनेगा। साथ में आपने अगेन क्यूकम्बर एंड लेटस सैलड लेनी है। सो आपका जो डिनर होगा वो 261 कैलोरी का होगा। और स्नैक में आपने लेने हैं, चाय लेनी है आपने, जो आप चाय लेते हैं, ठीक है, दूध वाली देसी चाय जो आपने लेनी है वो लेंगे आप, 62 कैलोरी। और साथ में आपने 4 टेबलस्पून योगर्ट में आपने 4-5 ब्लैक रेजन डालनी है। ये स्नैक टाइम वो होता है जब आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही होती है, तो आपने इस तरह से उसको यूटिलाइज करना होता है। सो आपका स्नैक टाइम ये हो गया। पूरे दिन आपने इस तरह से अपना गुजारना है इस डाइट प्लान के साथ। ये ट्यूसडे का दिन था, 900 कैलोरी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, लेट नाइट मंचिंग नहीं करनी है। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा तीसरा दिन, यानी कि वेडनेसडे। मैंने क्योंकि सारी कैलोरी कैलकुलेट करके और पूरा प्लान बना के इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो ज़बानी याद नहीं होती। आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और 900 कैलोरी आपकी पूरी हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। वेडनेसडे आपने ब्रेकफास्ट में लेना है 1 चीला मैंने आपको बताया हुआ है कि वो बेसन का होता है, पराठे की तरह उसे बनाते हैं, पैनकेक की तरह। उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और पहले मैंने अपने चैनल पे भी बताई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। 1 चीला आप खाते हैं मीडियम साइज़ का, उसके अंदर होती है 236 कैलोरी। उसके अंदर आप हरा धनिया प्याज भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, खूब चटपटा बना के खाएँ, मज़ा आएगा। चाय लेंगे आप 62 कैलोरी। सो आपका ये टोटल जो बनेगी कैलोरी वो बनेगी 298 कैलोरी का ब्रेकफास्ट। लंच में आपने लेना है चिकन विद कॉलीफ्लावर राइस। बोनलेस चिकन लेनी है आपने, आप 50 ग्राम बोनलेस चिकन ले लीजिए, साथ में बंद गोभी ले लीजिए। और उसके बाद आप जिस तरह का भी पुलाव बनाते हैं ना, या बिरयानी में जो मसाले डालते हैं, या फिर अगर आप सादा पसंद करते हैं तो आपने उस तरह का बनाना है। 1 टेबलस्पून ऑयल से ज़्यादा मत डालिएगा, वो डाल के और आपने इसको इस तरह से पुलाव टाइप, फ्राइड राइस टाइप बनाने हैं, चिकन एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। और आपने ये लेना है पूरा 1 पोर्शन आप फुल भर के ले सकते हैं। साथ में इसके आपने कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि ये एक सेल्फ इतना फुली वो होता है, मतलब आपका पेट इतना भर जाता है कि आपको कुछ और इसके साथ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये एक सेल्फ 310 कैलोरी का आपको पूरा बोल पड़ेगा। तो डिनर में आपने चिकपीस सैलड लेनी है, ठीक है। अब चिकपीस सैलड आप कैसे बनाएंगे, जो वाइट वाले चने आते हैं जो हम बॉईल करते हैं, 100 ग्राम आपने चिकपीस लेने हैं जो कि 166 कैलोरी के होंगे। साथ में आपने 1 क्यूकम्बर लेना है जो कि 45 कैलोरी का होगा। आपने एक लेनी है कैबेज कौन सी लेनी है आपने, फूल गोभी नहीं लेनी है आपने, बंद गोभी लेनी है, वो होती है 70 कैलोरी की, 1 कप लेनी है। और साथ में आपने 4 टेबलस्पून योगर्ट लेना है,
क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, इन सब चीज़ों की कैलोरी मैंने आपको बता दी। अब इन सब चीज़ों को मिला के आपने एक मज़ेदार सी सैलड बनानी है, जैसे हम चना चाट खाते हैं वैसी। सिर्फ इसके अंदर पापड़ी वगैरह नहीं होगी, बाकी आप इसके अंदर स्पाइसेस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल लें, क्रश्ड रेड चिली डाल लें, मतलब जो भी मसाले हम एक चना चाट में डालते हैं, आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप इसे एज अ सैलड नींबू वगैरह डाल के, ब्लैक पेपर डाल के वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो इन सारी चीज़ों को मिला के जो कैलोरी बनेगी वो 287 बनेगी। सो आपका जो डिनर होगा वो 287 कैलोरी का होगा, और इस तरह से आपका पूरा दिन गुजर जाएगा। वेडनेसडे का आपकी 900 कैलोरी भी पूरी हो जाएगी। और फिर आपने आना है थर्सडे पे। थर्सडे को कोई डिफरेंट प्लान नहीं है, जो आपने मंडे को डाइट प्लान फॉलो करी थी, जो आपने मंडे को चीज़ें खाई थी, सेम वही आपने थर्सडे, जो आपने ट्यूसडे करी थी सेम फ्राइडे, जो आपने वेडनेसडे करी थी सेम सैटरडे, ठीक है। इस तरह से आपके 6 दिन गुजर जाएंगे। और फिर आपने संडे पे आना है। संडे पे आपने जो डाइट फॉलो करनी है उसके अंदर कोई चीट डे नहीं है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि हफ्ते का जो आखिरी दिन होता है उसमें आप चीट डे करें। सो संडे इज़ नो चीट डे। संडे को आपने सुबह में लेने हैं 2 वाइट एग का ऑमलेट। उसके अंदर आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया जो भी डालना चाहे डाल दें, सब टू यू। जर्दी नहीं लेनी, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी का ऑमलेट बनाना है। ये बनेगा आपका 188 कैलोरी। साथ में आपने 1 कप चाय ले ली, 62 कैलोरी। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, और इसमें ब्लैक कॉफ़ी की भी गुंजाइश है। खाने के बाद अगर आप चाहें तो ब्लैक कॉफ़ी पी लें, रात में खाने के बाद चाहें तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, क्योंकि उसमें हार्डली 2% कैलोरी होती है। सो ब्लैक कॉफ़ी आपके वेट लॉस में ही बड़ा साथ देती है, पर आपने उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं पीनी है। लिमिट से बाहर होकर ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी, क्योंकि आपका फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लंच में आपने लेना है 100 ग्राम योगर्ट, 59 कैलोरीज, 100 ग्राम स्टीम चिकन। आपने चिकन के ऊपर कोई भी मसाला लगा के आप उसे मसाला लगा लीजिए। मसाला आप टिक्का मसाला, कोई भी मसाला आता है, आपने रेडीमेड मसाला नहीं लगाना, घर के मसाले लगाने हैं। उसको मैरिनेट करके आप उसे स्टीम कर लें किसी भी पतीले के अंदर। उसी चिकन के पानी में वो गलेगी और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लास्ट में आप उसमें कोयले का जो है वो धुआं दे दें तो बारबेक्यू इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपने अपनी स्टीम चिकन बनानी है, और अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में बना ले, से अच्छी और क्या बात हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने लेनी है 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का, और वो है 90 कैलोरी। तो इस तरह से आपका जो दोपहर का लंच है वो बन जाएगा 314 कैलोरीज। डिनर में आपने लेना है 1 सीडी साइज रोटी, ठीक है, 71 कैलोरी। साथ में आपने लेनी है 150 ग्राम स्टीम फिश। जैसे कि चिकन की मैरिनेशन मैंने आपको बताई, वैसे ही आप फिश की मैरिनेशन करेंगे। उसे आपने फ्राई नहीं करना, पतीली में स्टीम कर लें या फिर अवन में स्टीम कर लें। तो फिश होगी आपकी 208 कैलोरी। तो डिनर आपका टोटल होगा 279 कैलोरी का। तो इस तरह से आपका जो 7th डे है वो सक्सेसफुली गुजर जाएगा, और आपकी 7 डे की डाइट यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने वेट जो है वो चेक करना है। डाइट शुरू करने से पहले अपना वेट ज़रूर कर लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा, और डाइट ख़त्म होने के बाद भी आपने वेट चेक करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका बिफोर और आफ्टर क्या है, आपको रिज़ल्ट आया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं लास्ट में कि देखिए हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। 3 to 4 kg का टारगेट ये वाली डाइट अचीव करवा देती है। कभी कभी 3-4 नहीं होता, कभी सिर्फ 2 kg का ही टारगेट पूरा होता है, क्योंकि वो बॉडी पे डिपेंड करता है। इट्स वेरी बॉडी टू बॉडी, कि वो आपकी बॉडी कैसा काम कर रही है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा काम कर रहा है, आपका किस तरह से फैट बर्न हो रहा है, आपकी क्या एक्टिविटी है, आप सिर्फ बैठे हुए ही हैं या कुछ अपनी एक्टिविटी आपने जारी रखी हुई नहीं रखी हुई। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो हाँ, जहन में रखिएगा 2 kg भी लूज़ हो सकता है, 3 kg भी लूज़ हो सकता है, 4 kg भी लूज़ हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने ये डाइट बताई थी तो हमारा तो 4 किलो वज़न कम हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। किसी का अगर 3 किलो कम हो रहा है तो किसी का 5 किलो भी कम हो जाता है, और फिर आप सोचते हैं कि यार इसका तो 5 किलो कम हो गया, अब मेरा तो 3 ही हुआ।
क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है और हर एक की जो दिन भर की एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि जब तक आपकी एक्टिविटी नहीं रहेगी, जब तक आप भाग दौड़ आपकी ज़िंदगी में नहीं चलेगी, आपका फ़ैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, इस तरह से आप अपना फ़ैट जो है ना वो बर्न नहीं कर पाते, लूज़ नहीं कर पाते। सो ये था जी 7 डे का डाइट प्लान। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लें, अलीज़ा ज़ोहेब व्लॉग्स, सेम यही है। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और एक क्लास में चीज़ के फ़लस्तीनी भाई बहनों को अपनी दुआओं में याद रखें, बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला ने जल्द अज जल्द बस आज़ादी मिल जाए और हम मुसलमानों को, मुसलमान सिर्फ नहीं, ये ह्यूमैनिटी की बात है, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो दिल रखते हैं इंसानों के लिए और एहसास रखते हैं, तो फ़लस्तीनी लोग सबके, उन सब के लिए भी वही होने चाहिए जो उनके लिए उनके और करीबी लोग हैं। सो बस इसी बात से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा कर दो, टाटा कर दो।